आज भी सच्ची मोहब्बत जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जाती। टाइफाइड बुखार हुआ। मैं बिल्कुल जो है ना मतलब कि कोई जॉब करना तो दूर की बात, मैं खुद से मतलब कि खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझसे रहा नहीं था जा रहा कि मैं इस हालत में उनको ना अकेला छोड़ूं, उनको मेरी ज़रूरत थी। कोई बहन भाई, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मतलब कि रिलेटिव ऐसा नहीं है कि जो मेरा इलाज करवा सके। देखें, ये बीमारी मुझ पे आई, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे एक वफादार बीवी दी। बीवी के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी अता की। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाज़रीन, मेरे साथ रईस और उनकी बीवी मौजूद हैं जिनकी कहानी सुन के बेहद खुशी होती है और दुख भी होता है कि आज भी सच्ची मोहब्बत जो है वो पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। शोहरत है वो पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, वो दो जब दिल हैं, जब उनका आपस में ताल्लुक़ सच्चा हो तो यकीनन उसमें कोई मफाद नहीं होता, उसमें कोई फ़ायदा लेने का मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ मोहब्बत की जो एक इंतहा है वो ये है कि एक दूसरे को इज़्ज़त देना, एक दूसरे का ख्याल रखना। आप यकीन जानिए, ये कहानी सुन के जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, यकीनन उनकी आंखों में आंसू भी आएंगे। रईस और उनकी बीवी की कहानी कुछ इस तरह से है। जो हमारी बहन है इनका ताल्लुक़ बुरेवाला से है और रईस का ताल्लुक़ कराची से है। पसंद की इन्होंने शादी की और जो इनकी बीवी हैं ये बुरेवाला से कराची गई। तो वहाँ जब पता चला कि जो रईस हैं उनकी जो तबीयत है इसमें टाइफाइड की वजह से उनकी जो टांगें हैं वो कमज़ोर हो गई, वो चलने के काबिल नहीं रहे। ज़ाहिर बात है, जब एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरे शहर जाती है अपने शोहर के लिए उससे शादी करने और आगे से पता चले कि शोहर जो है वो उस तरह से चलने के काबिल नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि इन्होंने शादी की और अब माशाल्लाह इनकी एक बेटी भी है। इनसे बात करते हैं ताकि पता चले कि क्या स्टोरी थी इनकी और किस तरह ये बुरेवाला से कराची गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईस भाई, बहुत खुशी होती है आपकी स्टोरी सुन के कि आपकी बीवी बुरेवाला से कराची गई और सच्ची मोहब्बत थी जो इन्होंने पूरी की। लेकिन बाद में अब आपकी ज़िंदगी है तो अच्छी, कुछ मुश्किलात हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। भाई बस यही है कि इनको पता नहीं था मेरे बारे में कि मुझे मतलब कि मैं टाइफाइड बुखार हुआ और टाइफाइड बुखार की वजह से जो है मेरे जो है मसल्स मतलब कि बुखार हुआ है, अभी मसल्स वीक नहीं हुए थे। तो कुछ देर के बाद जो है मुझे ख़ुद में मतलब कि कमज़ोरी दिखने लग गई। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता होते होते 3-4 साल में मतलब कि इस तरह हो गया कि मैं बिल्कुल जो है ना मतलब कि कोई जॉब करना तो दूर की बात, मैं खुद से मतलब कि खड़ा भी नहीं हो सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो आपका और इनका जब ताल्लुक़ शुरू हुआ था उस टाइम आप बिल्कुल ठीक थे? जी, उस टाइम मैं ठीक था। ये मेरे मामू की बेटी हैं, तो मेरे भाई की शादी थी कराची में। तो वहाँ पे ये था कि ये लोग भी आए, बस हमने एक दूसरे को देखा तो बस इस तरह ही भाई हमारी जो है बातचीत शुरू हुई। तो मैंने इन्हें प्रपोज़ किया था, तो इन्होंने मतलब कि कोई मुझे जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद जब ये 4-5 दिन हमारे घर में रहे हैं तो बस उसके बाद इनके पास तो कोई फ़ोन वगैरह नहीं था। तो मैंने जब ये वापस चले गए तो मैंने मामू के फ़ोन पे बात इनसे करने की कोशिश की है। तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं उस टाइम दिया था जब ये शादी से गई हैं वापस। तो उसके बाद इन्होंने मुझे मामू के फ़ोन से फ़ोन करके ना फिर मेरा जो मैंने इन्हें प्रपोज़ किया था वो एक्सेप्ट किया इन्होंने। तो उसके बाद हमारी 2 साल तक मतलब कि रिलेशनशिप रही है। तो बस उसके बाद अचानक से बस ये हुआ कि मुझे फ़ीवर हुआ है और फ़ीवर में ये है कि बस जो है ना मसल्स मेरे ये है कि 2 महीने तक मुझे बुखार रहा है, डॉक्टरों को दिखाते रहे हैं। उसके बाद आहिस्ता 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 इतनी वीकनेस आती गई है, मगर मैंने इनको नहीं बताया था।
इनसे ये है कि मैंने बातचीत करना जो थी ना बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि मेरे हाथ पाँव जो थे ना बिल्कुल ही वो हो रहे थे मुझसे। यकीनन वो जो लम्हा है, उस लम्हे में इंसान बड़ा अकेला महसूस करता है कि जिस वक्त आपने एक इरादा भी कर लिया हो, पसंद भी हो, और आगे से आपको अपने अंदर एक चीज़ ऐसी महसूस हो कि हो सकता है आगे से ना हो जाए, यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो उसमें आप कितनी देर रहे थे? भाई ये मैं समझ लिए कि मैं इनसे जो है ना 12 घंटे 10 घंटे 11 घंटे मैं इनसे बात करता था। ठीक है, फिर मैंने इनसे ना आहिस्ता आहिस्ता बात करना कम कर दी, क्योंकि मुझे इस तरह पता चल रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है मुझ में। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान भी था, और मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई थी। मैं ही घर में बड़ा था, तो भाई भी थे, भाई भी साथ काम जॉब वगैरह करते थे, मगर मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। तो बस इसी तरह भाई ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशानी थी मेरे लिए भी। बहन, आप बताइएगा, आप जब बुरेवाला से कराची गईं और यकीनन आपको एक मोहब्बत भी थी अपने शोहर से, और तो किस तरह का आपको महसूस हुआ जब आप गईं और आगे से इनका ये मसला था, तो वो बताइएगा कि यकीनन आप अपना घर बार छोड़ के गईं, काफ़ी मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, तो उस टाइम आपको कैसा लगा था? मैं जब बुरेवाला से कराची गई तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल वक़्त था। तो एक तरफ मेरे मामा लोग थे, पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, और एक तरफ रईस थे जो मुझे ऑलरेडी पता था कि वो बीमार हैं और मतलब कि उनके मसल्स वीक हो रहे हैं। पहले तो ये मुझे बताते ही नहीं थे, तो जब मुझे पता चला तो मुझसे रहा नहीं था जा रहा कि मैं इस हालत में उनको ना अकेला छोड़ूं, उनको मेरी ज़रूरत थी। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि घर वाले मान जाए, मगर मामा पापा नहीं थे मानते, मेरा पापा नहीं था मानता कि हमारी सबसे छोटी बेटी है, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इनके पास चले गई। फिर मैंने जाके वहाँ पे देखा तो ये उठे भी नहीं कि मैं आई हूँ गई हूँ, मुझे लेने भी नहीं आए स्टेशन से। तो छोटे भाई लेने आए थे, तो काफ़ी मैं परेशान हुई। ठीक है, तो आप बताइएगा रईस के, यकीनन आपकी शादी भी हो गई और अब माशाल्लाह आपकी एक बेटी भी है। यकीनन अल्लाह ने आपको एक रहमत दी है, और मुश्किलात तो हैं ज़िंदगी में, तो अब कुछ खुशियाँ भी बता दें अपनी ज़िंदगी में जो आई हैं। भाई हमारी खुशियाँ यही है कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी जैसी नेमत नवाजी है। ठीक है, और अल्लाह ताला जिनसे खुश होता है उनको बेटी देते हैं। जब ये है कि देखें ये बीमारी मुझ पे आई, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे एक वफ़ादार बीवी दी। बीवी के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी अता की। तो मेरा ईमान और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आगे भी जो करेगा वो ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होगा। मैं ख़ुद अपने कदमों पे उठूँगा तो ज़रूर। अभी तक मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सका, काफ़ी ज़िंदगी में मुश्किलात थी, क्योंकि मेरी जॉब चली गई, मैं ख़ुद बीमार हो गया, कोई बहन भाई कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मतलब कि रिलेटिव ऐसा नहीं है कि जो मेरा इलाज करवा सके या कोई इतना पैसा लगा सके। तो बस इस तरह ये साइमा ही हैं जो सारे घर का मतलब के निज़ाम चला रही हैं। या हमने ख़ुद से फ़ेसबुक पर, हम दोनों मियाँ बीवी ने अपना एक फ़ेसबुक पेज बनाया हुआ था, उस पर हम लोग अपनी वीडियो अपलोड करके तो बस जो बहन भाई हमारी मदद कर देते थे। तो आज तक हम लोग ये झूठ नहीं बोलेंगे कि आज तक हम लोग उन्हीं की हेल्प से आज तक हम लोग मतलब कितने घर का ये रेंट वेंट या इस तरह कर लेते हैं। तो ये है कि साइमा भी कुछ ब्यूटिशन का काम जानती है, कुछ कपड़े सिलाई करती हैं, और फिर घर के मतलब कि मुझे देखना, बेटी को देखना। रईस, ये बताइएगा, आपने बताया कि जो आपका मसला है ये काबिल इलाज है, तो अंदाज़न कितने पैसे लग जाएंगे ताकि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो आपको कुछ दें जिससे आप इलाज करवा सकें, ताकि दोबारा आप अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए चल सकें, मेहनत कर सकें और इनके लिए कमा सकें? भाई इसमें ये है कि इसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए का इसमें ट्रीटमेंट का ख़र्च है। और ये ट्रीटमेंट ये जो है ना मतलब कि बहुत स्लो प्रोसीजर है कि इसको बिल्कुल ये स्लो ठीक होगा। ये एकदम से मतलब कि कोई ये नहीं है कि ऑपरेशन कर दिया या कोई मतलब कि हो जाएगा तो ये एकदम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मसला हो गया है। और इसमें ये है कि ये स्लोली जो है ना बिल्कुल ये हो जाएगा मसला। डॉक्टरों ने कहा है ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, हो जाएगा, मगर इसके लिए टाइम लगेगा। और टाइम के लिए देखें मुझे पैसा चाहिए, वो चाहिए,
सो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई मेरे मतलब एक साइमा, एक मेरी बेटी, इनके सिवा कोई हमारे साथ नहीं है, ना मेरे बहन भाइयों में ना इनके बहन भाइयों में। मिलते ज़रूर हैं इनके बहन भाई, मेरे नहीं मिलते, मगर ये है कि कोई ऐसा नहीं है ख़ानदान में या पूरी फैमिली में कि जो मेरी फाइनेंशियली मतलब कि इस तरह के मेरे को बोले कि यार मैं आपका इलाज करवा देता हूँ। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फैमिली है वो पूरा पाकिस्तान है। और नाज़रीन 22 करोड़ आबादी में सिर्फ 5 लाख लोग भी, मैं कहता हूँ एक एक रुपया भी अगर रईस को दें, ये कम से कम अपना इलाज करवा सकें और अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो सकें। तो इनको सामने लाने का मकसद एक नहीं बल्कि 2-3 थे कि पता चले कि जो मोहब्बत में खुलूस है वो कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुश्किल में इंसान फिर कभी एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। और जब आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला फिर आपको बेटी जैसी नेमत से भी नवाजता है। इनका जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लाजमी इन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक इन्हें इतना ज़रूर दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। और हमें बड़ी उम्मीद है, एक इतना अच्छा इंसान, उसकी इतनी अच्छी बीवी और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, तो उम्मीद है कि जब इनको कुछ आएगा तो यकीनन ही अपने ऊपर भी लगाएंगे और अपनी जो नशोनुमा है उस पर भी कुछ पैसा लगाएंगे ताकि ये ज़िंदगी में बेहतर रास्ते की तरफ जा सकें।